होती है जो कि हिडन होती है, पता नहीं होती है, तो उन्हें आपको करना जरूरी होता है, जो कि एमएससी के बाद पता चलता है। वही एलएलबी की बात करें तो एलएलबी के अंदर भी हिडन नीड्स है, लेकिन हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन दो करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में कंपैरिजन। तो वीडियो प्रॉपर्ली लास्ट तक देखना है, इन पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को शुरू। तो फ्रेंड्स, इन दोनों करियर्स को एक साथ लेके चलेंगे। पहले हम एमएससी की बात करेंगे, उसके बाद हम एलएलबी की बात करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। तो बात करते हैं आपके एमएससी की। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसी के साथ में हम एलएलबी के अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, साथ साथ में दोनों की बात करेंगे, जिससे क्या होगा, दोनों के बीच में कंपैरिजन अच्छे से हो जाएगा। तो एलएलबी की बात करें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यह है कि इसका जो फुल फॉर्म है वो आप जानते होंगे, बैचलर इन लॉ रहने वाला है। और वहीं एमएससी की बात करें तो इसके अंदर मास्टर इन साइंस रहने वाला है। तो कई ये सोचेंगे कि इन दोनों कंपैरिजन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मास्टर की है, ये मतलब ये आपकी बैचलर डिग्री है। तो बात इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों में जो आपके एडमिशन है वो दोनों में ही आपके ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, इसलिए दोनों का कंपैरिजन चल रहा है। और बात करें ड्यूरेशन की, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट रहने वाला है, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन यही रहने वाली है कि एमएससी की मास्टर इन साइंस रहने वाली है आपकी, जो कि एक आपकी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, जो कि आपकी केवल डिग्री रहने वाली है। वही बात करें एलएलबी की, तो एलएलबी आपकी प्रोफेशनल डिग्री रहने वाली है। तो अगर आप ऐसी डिग्री करना चाहते हैं जो आपकी प्रोफेशनल हो और जो जल्दी से आप कर सको, तो उसके लिए आप एलएलबी चूज़ कर सकते हैं। वही एमएससी की बात करें तो एमएससी आपकी जो है प्रोफेशनल डिग्री नहीं रहने वाली है, आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं हम टाइम ड्यूरेशन की, दोनों की बात कर लेते हैं। तो एलएलबी की बात करें तो एलएलबी के अंदर आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 साल का रहने वाला है। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं, वही आप अगर एमएससी करना चाहते हैं तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 साल का रहने वाला है ग्रेजुएशन के बाद। तो एक बेनिफिट आपका एमएससी की तरफ जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 3 साल देने होंगे। वहीं अगर आप एमएससी करते हो तो इसके अंदर आपको 2 साल देने होंगे, और साथ ही 1 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा टीचिंग का। तो ये बेनिफिट रहने वाला है इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन के अंदर। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड एलएलबी करते हैं, जो कि आपकी 12th के बाद एग्ज़ाम होता है CSAT का, जो कि आप जानते होंगे, तो अगर आप वो देते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो उसके अंदर जो आपकी एलएलबी होती है वो 2 साल की रह जाती है। अगर आप इंटीग्रेटेड एलएलबी के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप प्रॉपर्ली कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो अभी हम बात करें कंपैरिजन की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हमने टाइम ड्यूरेशन की बात कर ली। इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन आपका 3 साल रहने वाला है, इसके अंदर आपका 2 साल रहने वाला है टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद बात करते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस की। तो दोनों का ही एडमिशन प्रोसेस आपका एक तो एग्ज़ाम के थ्रू होता है, दूसरा आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी आप कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छी कॉलेज, तो उसके अंदर आपका जो एमएससी है, इसके लिए तो आपका जैम होता है, जिसके अंदर अगर आप क्लियर करते हो तो आपको IITs मिलती है, जहाँ पे आपको एमएससी करवाई जाती है। अगर आपका सिलेक्शन जैम में नहीं होता है तो जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, यानी आपका DU यूनिवर्सिटी, RU यूनिवर्सिटी, तो वो आपकी जो है एग्ज़ाम्स करवाती है, एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। अगर उसके अंदर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एमएससी करने के लिए मिलता है उस प्रॉपर यूनिवर्सिटी से। तो ये बेनिफिट है इसका। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ तो अपना एग्ज़ाम करवाती है, लेकिन जो प्रॉपर एग्ज़ाम होता है, जैसे इसके अंदर IIT के लिए होता है जैम, तो इसके अंदर आपका क्लैट एग्ज़ाम होता है, जो कि 12th के बाद होता है। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज रहने वाला है, क्योंकि आपको प्रॉपर अच्छा जो एनवायरनमेंट है, साथ ही अच्छा जो यूनिवर्सिटी है वो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस की हम बात करें तो हम जो है लास्ट पॉइंट है, सेकेंड लास्ट पॉइंट, तो उस टाइम बात करेंगे हम, तो वो आपका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। इसके अंदर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना एग्ज़ाम करवाती है, वो आप देख कर भी एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही आपका डायरेक्ट एडमिशन भी होता है कि नहीं यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एमएससी की बात करें तो उसके अंदर आपका जैम होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, जैम एग्ज़ाम होता है, जो कि आपका ग्रेजुएशन के बाद लगता है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं, सब्जेक्ट वाइज होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस मैंने अच्छे से बता दिया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में एक और बात हम बात कर लेते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो मास्टर इन साइंस रहने वाली है, उसके अंदर केवल जो अप्लाई कर सकते हैं वो साइंस फील्ड के स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी स्ट्रीम हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप प्रॉपर्ली अप्लाई कर सकते हैं। तो एक पॉइंट था जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन में था, जो कि हमसे छूट गया था, तो आप देख सकते हो प्रॉपर्ली। तो हमने तीनों पॉइंट पे बात कर ली है, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, टाइम ड्यूरेशन और साथ में आपका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। दोनों का कंपैरिजन हमने अच्छे से किया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की।
जब आप कर लेते हो एमएससी या एलएलबी, तो आपके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्या क्या रहने वाली है प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, तो दोनों के लिए अलग अलग रहती है। जैसे अगर आप एलएलबी करना चाहते हो तो एलएलबी के जब आप एलएलबी कर लोगे उसके बाद आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप प्रॉपर्ली इसके अंदर जॉब नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर एमएससी की बात करें तो इसके अंदर जैसे ही आप एमएससी कर अपने कैंपस से बाहर निकलते हो तो आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर आप कोचिंग कर सकते, मतलब कोचिंग पढ़ा सकते हो। कोचिंग के अंदर आप पढ़ा सकते हो अच्छे से। अगर आपने एमएससी किया है, जिस भी सब्जेक्ट से किया है उस सब्जेक्ट में आप पढ़ा सकते हो। तो यह एमएससी का बेनिफिट रहने वाला है जॉब के अंदर। वही एलएलबी की बात करें तो एलएलबी के अंदर आपको पहले एक्सपीरियंस गेन करना होगा, या तो अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ आपको काम करना होगा और इंटर्नशिप्स करनी होगी। जितनी ज़्यादा आप इंटर्नशिप्स करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। चीज़ होती है जो कि हिडन होती है, पता नहीं होती है, तो उन्हें आपको करना ज़रूरी होता है, जो कि एमएससी के बाद पता चलता है। वही एलएलबी की बात करें तो एलएलबी के अंदर भी हिडन नीड्स है, लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर कोई भी अदर डिप्लोमा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक बेनिफिट है जिसके अंदर क्या होता है, जैसे आप एलएलबी कर लेते हो तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की होती है, आपकी लीगल असिस्टेंट के रूप में, लीगल कंसल्टेंट के रूप में, तो उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एमएससी और एलएलबी का एक और कंपैरिजन के हमने बात कर ली है जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो एमएससी करने वाले को स्टार्टिंग में ही जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिल जाती है, लेकिन एलएलबी वालों को नहीं मिलती है तो भी उन्हें बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है। कहने का मतलब है बहुत सारे गेन करने पड़ते हैं, इंटर्नशिप्स करनी पड़ती है, तभी आपको जाके एक अच्छी जॉब मिल पाती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो हमने ये बात करी है, साथ में हम बात कर लेते हैं अब आपकी इनकम के बारे में। तो इनकम आपकी जो है एलएलबी स्टूडेंट्स की, अगर आपने एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है तो आपकी जो इनकम है वो स्टार्ट ही नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा। एक्सपीरियंस आपको इंटर्नशिप से मिलेगा, या फिर जो भी आपका सीनियर्स एडवोकेट्स हैं उनके अंडर में रह के आपको काम करना होगा, जिससे आप कुछ सीख पाएंगे और आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो जाता है तो आपको वही जो सैलरी है मिलेगी जो एमएससी से निकलने वाले स्टूडेंट को मिलती है किसी भी कोचिंग के अंदर, अगर वो अच्छे से पढ़ाता है तो वही इसके अंदर मिलने वाली है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो और हायर एक्सपीरियंस यानी 10 साल का या 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है आपको, तो उसके अंदर बहुत डिफरेंस आ जाता है दोनों ही डिग्रीज़ के अंदर, यानी प्रोफेशनल डिग्री और आपकी एमएससी डिग्री के अंदर। तो वो बात हम इसके अंदर करेंगे फ्यूचर के अंदर, यानी ये जो आपका पॉइंट रहने वाला है नेक्स्ट पॉइंट, उसके अंदर हम बात करेंगे। तो ये मनी यानी इनकम की बात हमने कर ली है दोनों के लिए ही। अब बात करते हैं फ्यूचर, यानी आपके फ्यूचर में जाके जो भी पॉइंट्स रहने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है एमएससी के अंदर भी और एलएलबी के अंदर भी, अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया एमएससी के अंदर, वहीं आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया एलएलबी के अंदर, तो एलएलबी करने वाले स्टूडेंट्स जो है वो आगे निकल जाते हैं, क्योंकि एमएससी स्टूडेंट्स जो है वो केवल एक ही, क्योंकि जो एमएससी स्टूडेंट्स होते हैं वो फिक्स सैलरी रखते हैं, यानी फिक्स सैलरी के ऊपर ही चलते रहते हैं, तो इनकी जो ग्रोथ है वो ऐसे ना होकर ऐसे चलती रहती है। वही एलएलबी की बात करें तो इसके अंदर अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और आपने केस लड़नी शुरू कर दिया, यानी आप एडवोकेट बन गए हैं। एडवोकेट कैसे बनते हैं उसकी हिडन नीड्स के अंदर आपकी बात करेंगे हम। तो अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं सभी कोर्सेज के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो एडवोकेट की बात हम हिडन नीड्स के अंदर करेंगे, जो कि आपका लास्ट पॉइंट रहने वाला है। तो हम अभी इनकम की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर के अंदर आपकी रहने वाली है। तो जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो आप एलएलबी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एमएससी वाले स्टूडेंट्स से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जो इनकी ग्रोथ है ग्राफ के अंदर वो ऐसे रहने वाली है। क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको किसी के अंडर में काम करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आप जो दूसरे आपके जूनियर जो भी लॉयर्स निकले हैं एलएलबी करके, उन्हें आप काम पे रख सकते हैं, वो आपके काम करके देंगे। साथ ही अगर आप सीनियर एडवोकेट बन गए हो, आप 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी अपने आप ही बढ़ जाएगी। सैलरी नहीं कह सकते इसको, आप कह सकते हो कि आपकी जो इनकम है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, जो कि एमएससी वाली स्टूडेंट्स की नहीं रहती है। तो ये फ्यूचर की बात हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फीस की, यानी दोनों कोर्सेज करने के लिए आपको कितनी फ़ीस देनी होगी। तो वो डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर। अगर आप आईआईटी क्रैक करते हो और उसके बाद अगर आप एमएससी में एडमिशन लेते हो तो आपकी जो फीस है वो लगभग आपकी 3 से 7 लाख के बीच में रहने वाली है। लेकिन वो तो अच्छे इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं हम, यानी अच्छी कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, तो आपकी 5 से 7 के बीच में आ जाएगी। लेकिन अगर आप एलएलबी करते हो तो इसके अंदर अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हो तो उसके अंदर आपकी जो आपकी फ़ीस है वो हाई जाने वाली है, लगभग 7 से 8 के बीच में आपकी बैठ जाएगी। और आप जो है गूगल सर्च कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी, उनके अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएंगे। अगर आप सेपरेट चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ये आपकी फ़ीस की बात रहने वाली है। लेकिन अगर आप मिडिल यूनिवर्सिटीज़ या फिर थोड़ी जो
मतलब लोग कॉलेजेस होते हैं उनसे करते हो तो आपकी जो फीस है वो 2-3 लाख के करीब बैठ जाएगी, जो कि आपकी 3 साल की रहने वाली है। और अगर आप इंटीग्रेटेड करते हो, इंटीग्रेटेड में क्या होता है उसके लिए आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूँगा। तो एमएससी के अंदर अगर आप लोअर कॉलेजेस या लोअर यूनिवर्सिटीज़ से या मीडियम यूनिवर्सिटीज़ से करते हो तो आपकी जो फीस है वो भी लगभग 1 लाख के बीच में बैठ जाएगी 2 साल की। तो आपको ध्यान रखना होगा। इसके अंदर आपको सेमेस्टर वाइज होता है, इसके अंदर आपका ईयरली और सेमेस्टर दोनों चलता है। ये 3 साल का रहता है, ये 2 साल का, जैसा कि हमने ऊपर बात की थी। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड करते हो तो ये 2 साल का हो जाता है और ये भी 2 साल का ही रहता है। तो हमने फीस की बात कर ली, अब हिडन नीड्स की बात करते हैं। तो इसकी ज़्यादा रहने वाली है और इसकी कम रहने वाली है, यानी हिडन नीड्स। तो हिडन नीड्स की बात करें तो अगर आपने एमएससी कर लिया है और आप अच्छी जॉब चाहते हो तो उसके लिए आपको पीएचडी करना रिक्वायर हो जाता है, क्योंकि पीएचडी वालों को ही आजकल लिया जा रहा है और फ्यूचर के अंदर शायद पीएचडी वालों को ही लिया जाएगा। तो एमएससी करने के बाद आपको पीएचडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप एमएससी के बाद पीएचडी करते हो तो आपको अलग से 3 से 4 साल देने होंगे, जो कि आपका हिडन नीड्स के अंदर आता है। कोई बोलता है कि एमएससी करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन एमएससी करने के बाद पीएचडी करना ज़रूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। तो पीएचडी करना ज़रूरी है। एक तो ये हिडन फैक्ट हो गया आपका, यानी हिडन नीड हो गई है आपकी। इसकी बात करें तो इसके अंदर आपको कोई भी अलग से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो अपने बायो को या अपने रिज्यूमे को ज़्यादा बढ़ाने के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी नीड नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको एलएलएम करना ज़रूरी होता है। एलएलएम के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये आपकी हिडन नीड की बात हो गई। अब दूसरी बात करें हम हिडन नीड की, तो वो ये रहने वाली है कि अगर आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाता है, यानी आप 40 की एज में चले जाते हो, आपने 25 की एज में अपनी एलएलबी कंप्लीट की थी और अब अगर आप इस वक्त 40 की एज में हो तो आपकी जो सैलरी है यानी आपकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। इस वजह से आपकी जो इनकम है वो हाई हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी बात करें यानी एमएससी स्टूडेंट्स की, अगर आप 40 की एज में हो तो आपकी जो इनकम है वो आप खुद बढ़ानी होगी। आपको कहने का मतलब है जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप पढ़ाओगे या टीच करोगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी। लेकिन जो इसकी इनकम होती है एमएससी स्टूडेंट्स की वो एकदम सीधे ग्राफ में चलती है, थोड़ा सा ऊपर हो जाती है लेकिन एकदम सीधे ग्राफ में चलती है। तो इनका जो सैलरी होती है वो मैक्सिमम आपकी 1 से 2 लाख के बीच में ही जाएगी महीने की। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें एलएलबी स्टूडेंट की, जिसने अच्छे से अपना करियर संभाला है और अच्छे से एक्सपीरियंस गेन किया है, सारी बातें सीखी है, तो इसकी सैलरी आप गिन नहीं सकते। कहने का मतलब इसकी सैलरी आपकी जितना आप चाहो उतना कमा सकते हो। तो ये हिडन नीड्स रहने वाली है आपकी। एक्सपीरियंस आपको गेन करना है। एलएलबी अगर आप करते हो तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आप गेन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। हिडन नीड्स में हम एक और पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपका एग्जाम का रहने वाला है। यानी अगर आपको अच्छे प्रोफेसर या अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको एग्जाम्स क्रैक करने होंगे। अगर एमएससी की बात करें तो वही एलएलबी की बात हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। तो हम एमएससी की बात करें तो उसके अंदर आपको नेट क्लियर करना होगा। एमएससी के बाद नेट क्लियर करने के बाद आपको पीएचडी करनी होगी। पीएचडी करने के बाद आपको जो है अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कॉलेजेस के अंदर, जिसके अंदर आप अच्छे से पढ़ा सकते हो और आपकी सैलरी थोड़ी सी हाई हो जाएगी। और अगर बात करें आपके एलएलबी स्टूडेंट्स की तो उनको एडवोकेट बनने के लिए ये एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, जो कि आप देख सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कौन सा एग्ज़ाम है, या इसके लिए सेपरेट वीडियो में बना दूंगा आपका। तो इसके लिए आपको एग्जाम क्रैक करना होगा। जैसे आप एलएलबी करके बाहर निकलते हैं आपको प्रोफेशनल डिग्री मिलती है, तो उसके बाद आप केवल लॉयर कहलाएंगे, एडवोकेट नहीं कहलाएंगे। तो एडवोकेट कहलाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, जिसका जो है प्रॉपर डिटेल जो है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा और लेंथी टॉपिक रहने वाला है। तो उसके ऊपर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। भाई इसकी बात करें तो ओनली आपको नेट का एग्ज़ाम देना है, देन पीएचडी करना है और आप अच्छे से कॉलेज प्रोफेसर बन जाओगे। तो ये बेनिफिट्स रहने वाले हैं एलएलबी और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप आपको सारे कंपैरिजन समझ में आए होंगे। कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहीं पर एलएलबी आगे निकलते हैं तो कहीं पर एमएससी स्टूडेंट्स आगे निकलते हैं। तो एक्सपीरियंस के ऊपर है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करते हो और अच्छे से सब कुछ सीखते हैं तो एलएलबी स्टूडेंट्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट रहने वाला है। भाई एमएससी की बात करें तो उनका भी ब्राइट रहने वाला है, लेकिन उनकी जो सैलरीज हैं वो थोड़ी डाउन रहेगी। तो ये बात रहने वाली है। और अगर आपको अच्छी सैलरी, अच्छी इनकम चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम करना होगा। एलएलबी की बात करें तो अगर बस एक्सपीरियंस है और आपको सारी चीज़ें अच्छे से आती है तो इसके अंदर आपका 1 या 2 केसेस से यानी 1 या 2 क्लाइंट से ही आपका जो है इनके बराबर इनकम पहुंच जाएगी। तो ये कंपैरिजन था। आई होप आपको सारे अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस आप देख सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। कोई भी डाउट रहता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको एलएलबी अगर आप करना चाहते हो तो अच्छे से करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कुछ भी टॉपिक्स। आपके कहने का मतलब है जितना अच्छे से पढ़ाया जाए आपको उतना अच्छे से पढ़ना है।
ये MSc की और ये LLB की हमने बात कर ली है अच्छे से। कोई डाउट रहता है कमेंट कर सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियोज़ में हम ज़रूर लेके आएंगे। तो आई होप आपको कुछ नया करा हुआ इस चैनल पर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर आपको कोई दूसरी कंपैरिजन चाहिए तो